Hello my dear friend, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sundial 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी जो किस्मत है वो क्या लेकर आ रही है। ठीक है, तो आपके लाइफ में क्या होने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, ठीक है, आपकी किस्मत जो है आपको क्या सरप्राइजेस देंगी, क्या गाइडेंस देंगी, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, इसलिए आपको किसी भी नंबर से का संपर्क नहीं करना, साथ साथ बच के रहना है, क्योंकि वो सारे लोग जो नंबर देते हैं कमेंट में आके, ठीक है, वो सारे लोग फ्रॉड हैं। ठीक है, और ये जो आपकी रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी, मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हैं। फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले सभी के लिए ये रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगी। और जनरल रीडिंग की तरह आप लोगों को देखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती है, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती है, तो ओपन माइंडेड होकर आपको इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। ओके, पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी, ठीक है, ताकि आप अपना समय लेके इंट्यूटिवली भगवान, जीसस, अल्लाह, जिससे भी आप मानते हो उनका नाम लेकर कार्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख पाओ। ओके, सो फर्स्ट है पाइल 1 के लिए जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा देती हूँ, तो आप जो है वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके अपनी पाइल जो है सेलेक्ट करके देख सकते हो वीडियोस। ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल 1 एंड कार्ड है पाइल 1 के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है जिसमें कि लड़कियां जो है इंजॉय कर रही है। ठीक है, देन यहाँ पे है पाइल 2, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। दिस इज़ फॉर पाइल 2। ठीक है, एंड यहाँ पे है कार्ड पाइल 2 के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ फॉर पाइल 2। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे, जैसे कि आपका जन्म जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में हुआ होगा, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। ठीक है, सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी किस्मत जो है क्या लेकर आपकी तरफ आ रही है। ओके, सो आप लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। कोई भी नंबर मैं नहीं देती हूँ, इसलिए आपको नंबर से बच के रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैं कुछ कार्ड्स ले रही हूँ आपके लिए। ओके, यू गॉट द लव। देखिए यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, एक मैंने लिया है उसमें से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है। आपका जो एनर्जी है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है और आप जो है ना उस एनर्जी में जंप करने वाले हो। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो आपके लाइफ से निकलते हुए दिखाई दे रही है और कुछ नया हो रहा है। जैसे कि आपका लाइफ जो है ना बिल्कुल चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे होगा। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस आपका लाइफ बनते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ जो है एडवेंचरस आप जो है अपने लाइफ में करने वाले हो या देखने वाले हो। ठीक है, तो आपका जो किस्मत है ये चीज़ लेकर आ रहा है, जैसे कि आप जो है कुछ डिफरेंट करोगे, सभी से अलग, ये इन्फॉर्मेशन है। देन है ट्रस्ट द टाइमिंग। आप लोग जो है थोड़ा सा घबराते हो, टेंशन में रहते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो डिवाइन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा करीब दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो भी सपना है, जो भी ड्रीम्स है वो पूरा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, थोड़ा इंतज़ार कुछ लोगों को करना पड़ सकता है, लेकिन बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी जो किस्मत है ना वो काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रही है और आगे आने वाले 2, 3 या 5, 6 दिन के अंदर कुछ आपको डिफरेंट या फिर कुछ अच्छा गुड न्यूज़ मिल सकता है, या फिर 1 वीक के अंदर। ठीक है, आप हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, वहाँ पे कुछ नया चीज़ सीखने को आपको मिल रहा है, या हो सकता है कि कहीं किसी के साथ घूम रहे हो। ठीक है, अभी जो है फेस्टिवल आ रहे हैं, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस फेस्टिवल में आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। वहाँ आप जो है अपने सोलमेट से, अपने प्यार से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो किसी सोशल इवेंट में। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारे लाइफ के बाउंड्रीज जो है
वो आपके ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोग जो कि आप अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप चाहते थे एक स्टेबिलिटी, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, एक नया डोर आपकी तरफ ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में लेकर आ रहा है। ठीक है, एडवेंचरस एनर्जी में लेकर आ रहा है। साथ साथ आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी इंटर कर रहा है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि एक मैसेंजर की तरह, एक मसीहा की तरह आपकी तरफ आ रहा है, जो कि आपके तरफ बहुत ज़्यादा हारमोनी एंड बैलेंस लेकर आ रहा है। तो इस कार्ड के थ्रू मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी जो किस्मत है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हारमोनी एंड बैलेंस लेकर आ रही है। ठीक है, एंड स्टार सेट्स क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कार्मिक रिलेशन। ओके, देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो लाइफ में, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा झगड़ा मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में चल रहा है। ठीक है, आप जो है अपने पर्सन से धीरे धीरे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का सेपरेशन, कभी कभी बात हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो अब ख़त्म होगा। जितने भी मन में टेंशन है, तनाव है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, वो सब खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर क्लियरिटी। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का कि शायद आपके जो सोलमेट हैं उनके साथ रियूनियन होगा, लेकिन ज़्यादातर जिनका कार्मिक रिलेशनशिप है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है इस अक्टूबर और नवंबर मंथ में। ठीक है, और आप जो है नेगेटिव पीपल से दूर हो रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिशा में लेकर जा रहा था। आप अपने करियर पे, अपने फैमिली पे भी ध्यान नहीं देते थे, आप सभी से रूडली बात कर लेते थे। तो यहाँ पे क्लियरली कार्ड आ चुका है कार्मिक रिलेशन का। ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो सिर्फ आपको तकलीफ देने के लिए नहीं आया था, बल्कि बहुत कुछ आपने इस चीज़ से सीखा है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी सोल की जो है ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में आपको रियलाइज़ होगा, आपको फील होगा कि ज़िंदगी में मैंने जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप देखे हैं, सिर्फ ये नहीं बल्कि और जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप मैंने देखे हैं, उसकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत ग्रोथ हुई है, मेरे सोल की ग्रोथ हुई है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग अगर सॉलिट्यूड में भी रहने वाले हो तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल पावरफुल एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स की तरफ से आप बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हो, ब्लेस्ड हो रहे हो। ठीक है, आपके साथ डीप लव दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो कनेक्शन है अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली मदर के साथ, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ठीक है, और आपके जो पार्टनर है उनके साथ तो डीप कनेक्शन होगा ही, जो आपकी सोलमेट है, जो आपकी ट्विन फ्लेम है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन ही आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, आपका कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म होगा। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कोई न्यू पर्सन जो होंगे ना वो आपको एक मदर की तरह, एक फादर की तरह, पेरेंट्स की तरह भी आपको प्यार करेंगे। ठीक है, आपको पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप तरसे हो पेरेंट्स के प्यार के लिए, तो वो प्यार जो है आपको आपके सोलमेट से, आपके ट्विन फ्लेम से भी आपको मिलेगा। वो आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे है जो कार्ड, इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने मदर से काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है कि आप चाहते हो मुझे कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मिले घर से, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी मदर जो है बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही है। जिस तरह से वो एक बचपन में आपको अच्छे से प्यार से ट्रीट करती थी, वैसे ही कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है स्टार एंसेस्टर। यहाँ पे कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो आपकी किस्मत है ना, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ हिडन सीक्रेट्स जो है आपको पता चलने वाले हैं। जो आपका लॉस्ट विजडम था, ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप में रहने की वजह से, बुरे लोगों के साथ रहने की वजह से आपके अंदर जो विजडम था, ठीक है, वो खो दिया था आपने, वो वापस से आपकी तरफ आ रहा है। और स्टार जो एंसेस्टर है, वो आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं आपके ग्रोथ में, आपके वृद्धि में, आपके डेवलपमेंट में। ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे हिडन सीक्रेट आपको पता चलने वाले हैं। कुछ लोगों के बारे में आपको पता चलने वाला है कि आपके पीठ पीछे वो आपके लिए बहुत कुछ बुरा सोच रहे थे। दूसरी बात यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ अच्छी सीक्रेट्स भी आपको पता चलने वाली है आपके खुद के बारे में। ठीक है, और आपके जो खोए हुए विजडम है, जैसे कि आप बहुत टैलेंटेड थे,
ठीक है। लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में रहने की वजह से तनाव आ गया, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि फैमिली इशू की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते थे, तो ये दिखाई दे रहा है कि अब फ्री होने वाले हो, ठीक है, एंजाइटी से, और आपके अंदर फिर से विजडम आ रहा है, फिर से बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है खुद से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अब ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे भी आपको प्यार मिलेगा, जिसके साथ भी आपका कनेक्शन बनेगा, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, डीप होगा, गहरा होगा, ठीक है। दिन क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अ न्यू अर्थ, ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, मतलब कि एक नई शुरुआत हो रही है आपकी, एक नया लाइफ मिल रहा है, एक नए पर्सन मिल रहे हैं, एंड ये होने वाला है। कीप होल्डिंग द विजन, आप जो अपने सपने हैं वो देखते रहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने सपना देखा है कि मुझे एक बहुत परफेक्ट पर्सन मिलता जो कि हर एक समय, हर एक पल में, मेरे वर्स्ट सिचुएशन में भी मुझे सपोर्ट करता, मेरे साथ रहता, मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाता, ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। आपका जो भी विजन है, गोल है, वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, एंड ये अभी से ही शुरू हो चुका है। हो सकता है कि अभी आप देख नहीं पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है आज से ही, अभी से ही, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। एंड न्यू अर्थ से ये पता चल रहा है अ न्यू लाइफ, एक बहुत खूबसूरत नई सी जिंदगी आपको मिल रही है, रीबर्थ कह सकते हैं, ठीक है। देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है और एंगर का कार्ड है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो झगड़ा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ चुका है, आप जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हो। तो मार्स की एनर्जी ये आपको बता रही है कि आपके अंदर मार्स की जो एनर्जी है और जो एंगर है, गुस्सा है, वो ख़त्म होने वाला है। आप जो है खुद को कंट्रोल करने वाले हो, आपका दिल जो है सॉफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप तरसे थे, स्पेशली प्यार तो आपको मिल जाता था लेकिन झूठा, ठीक है। तो वो झूठा प्यार लास्ट में पता चल जाता था और आपके अंदर और भी एंगर, गुस्सा भर देता था। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप शुरू होगा वो काफ़ी ज़्यादा डीप लव होगा और स्पिरिचुअल होगा, ट्रू लव होगा, यूनिवर्स की तरफ से होगा। इसलिए आप सॉफ्ट हार्टेड बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका जो भी गुस्सा है, एंगर है, मैं देख रही हूँ कि वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स और दूंगी। ओके, अर्थ स्कूल, ओह माय गॉड, लाइफ लेसन। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो किस्मत है, ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि कुछ लाइफ लेसन सीखने वाले हो, ठीक है। या हो सकता है कि कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो हो सकता है ट्रेन में हो, एयरपोर्ट पे हो, तो वहाँ किसी पर्सन से या कुछ लोगों से आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। या फिर कोई सोशल इवेंट में हो, किसी को आप बचा रहे हो, किसी को आप सेव कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ लाइफ का बड़ा लेसन सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग आप पे प्राउड फील कर रहे हैं आपके काम की वजह से, आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। पहले भी कार्ड आया था, ठीक है, कि आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, एंड यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि आपकी सोल की ग्रोथ होने वाली है। आगे आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका स्टडी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगने वाला है। जैसे कि लोग कहते हैं पढ़ाई करो, लेकिन ऐसा होता है ना कि मन नहीं लगता है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन भी मिलने वाला है। आपका मन बहुत ज़्यादा पढ़ाई में लगने वाला है। आगे आने वाले इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, और ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छा जॉब मिले, आपका ड्रीम जॉब मिले, आप जो है ना कहीं बाहर भी जा रहे हो, ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको सोलो ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। आपके हायर लर्निंग के लिए हो सकता है कि आप अपने दूसरे कंट्री में जा रहे हो, अपने कंट्री को छोड़कर पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, आपकी खुद की, आपकी सोल की, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में। तो आपकी किस्मत ये सारी चीज़ें लेकर आ रही है। जैसे कि यहाँ लिखा है लाइफ लेसन, मतलब कि लोगों के बीच में आप जो है बहुत सारे लोगों को बचा रहे हो, सेव कर रहे हो, एक हीरोइक एक्टिविटी करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, मतलब हीरो बनते हुए दिखाई दे रहे हो। चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल, सभी के लिए दिखाई दे रहा है कि आप एक हीरोइक एक्टिविटी कर रहे हो, जिसकी वजह से लोग आपको प्राउड आपके ऊपर फील कर रहे हैं, आपको मेडल मिल रहे हैं, आपको अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। देन सोल की ग्रोथ हो रही है, आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते थे अभी, और आपके पेरेंट्स जो है आपको फोर्सफुली शादी करा रहे हैं, फिर कुछ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप जो है आगे आने वाले टाइम में अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करोगे,
और जो भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो आप डेफिनेटली बढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि हायर लर्निंग मुझे दिखाई पड़ रहा है आप सभी के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपकी किस्मत में लिखा है कि आप काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे नॉलेजेबल पर्सन बनोगे, ठीक है, चीज़ों को समझ पाओगे, अपने लाइफ का डिसीजन खुद ले पाओगे। देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो भी ड्रीम्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। हो सकता है कि आपने इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को, और आप जो है ना एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप जो है अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो मैनिफेस्ट करके, और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है इसलिए आपके ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके कहीं ना कहीं सोचने की वजह से, आपके विजुअलाइजेशन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारे मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं। आप जो है एक बार में बहुत सारे काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। आपके अंदर एक यूनिक डिफरेंट नेचर आते हुए दिखाई दे रहा है। लेट योर सेल्फ बी सीन, ठीक है, खुद को पहचान पा रहे हो, खुद के हिडन टैलेंट्स को देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक न्यू पाथ पे चलने वाले हो। साथ साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लीडरशिप में आते हुए दिखाई पड़ रहे हो, मतलब लीडर बनते हुए दिखाई दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उसमें आप टॉप कर रहे हो, ठीक है, सबसे अच्छा आपका प्रोजेक्ट होगा। या फिर आप किसी कॉलेज में हो तो आप वहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉप कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, लीडर बनते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब आपके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी आ रही है। पहले आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं भी थे, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि लोग आपके कॉन्फिडेंस की दाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा पहले से चेंज हो चुके हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप जो है अपने एक्सप्रेशन को पहले बहुत अच्छे से बता नहीं पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन आप जो है अब अपने एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से बता पा रहे हो, जो भी दिल में बातें हैं खुलकर बता पा रहे हो। सभी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप भी होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरा यूनिवर्स है, आपके साथ पूरी फैमिली है, और आपके कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं आपके तरफ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो कि आपको आपके तरफ एडिक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, तो उन सारे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी एक मेरे मन में अभी गाइडेंस आया, एंजल्स ने बोला कि मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कोई ऐसे कहते हैं कि चलो आज वाइन पी लेते हैं, आज जो है सिगरेट वगैरह स्मोकिंग वगैरह कर लेते हैं, तो आपको उन सारी चीज़ों से बच के रहना है, ठीक है, क्योंकि आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए कहा जा रहा है कि हेल्थ पे फोकस कीजिए, ठीक है। फ्रेंड को खुश नहीं करना है, आपको खुद को खुश करना है, ठीक है। देन यहाँ पे स्टार ब्रदर, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में इंटर करने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा फ्रेंड होगा, पहली बात अच्छा दोस्त बन जाएगा। कोई न्यू पर्सन हो सकता है, वो आपके सेम जेंडर का हो सकता है। अगर आप फीमेल देख रही हो तो फीमेल हो सकती हैं, मेल देख रहे हो तो मेल हो सकते हैं, ठीक है। आपके ब्रदर सिस्टर की तरह होंगे, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ घंटों टाइम भी स्पेंड करेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है, नई नई चीज़ें सिखाएंगे। वो आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं एज वाइज, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करेंगे, अच्छी एडवाइस देंगे, ठीक है। लॉयल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ आप सेफ फील करोगे, अच्छी फ्रेंडशिप भी आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे और लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका गुस्सा एंगर था वो उसको ख़त्म करके आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब कि आपको समझ में नहीं आता था कैसे किसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, किससे कैसे बातें करनी चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही मैंने आपको बताया कि आपने शायद अपने विजडम को खो दिया था, ठीक है, कि किस तरह से कैसे ट्रीट करना है, लेकिन वापस से आप एक अच्छे ह्यूमन, अच्छे इंसान बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर। सरेंडर का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स को सरेंडर करने की ज़रूरत है। जब आप अपने सारे प्रॉब्लम्स सरेंडर कर दोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्या मिलेंगे, खुशियाँ मिलेंगी, सरप्राइजेस मिलेंगे, ठीक है। आपकी अवेकनिंग होगी, आपका एक्टिवेशन होगा यूनिवर्स के तरफ से, ठीक है। मैं आपको और बताऊंगी कि आपकी किस्मत जो है क्या लेकर आ रही है आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू एंड योर लव वंस आर सेव।
कहने का ये मतलब है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस, ठीक है, सेंसिटिवनेस देख पा रही हो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो पा रहे हो, ठीक है, चीज़ों को समझ पा रहे हो, सेंसिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, केयरिंग होते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि आप अपने पार्टनर के लिए भी अगर उनको इग्नोर करते थे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा केयर करने वाले, अपने पेरेंट्स की, अपने पार्टनर की, या फिर आपको इग्नोर किया जाता था। ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा वेल विशर, सपोर्टर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, लोग आपको समझ पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को, ठीक है, आप उनकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही, इमोशनल हो रहे हैं लोग आपके लिए, सेंसिटिव हो रहे हैं, केयर कर रहे हैं मदर की तरह, ठीक है। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, कहा जा रहा है कि आप और आपके जो प्यार करने वाले पर्सन हैं, जो भी आपके वेल विशर सपोर्टर है, ठीक है, आप लोग सभी लोग सेफ हो और आप अपने लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। देन यहाँ पे टाइम फॉर हीलिंग, ये जो टाइम है आपका, अभी का टाइम जो आप वीडियो देख रहे हो, इस समय से ही आपकी हीलिंग हो रही है, शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। और आपने वीडियोस देख लिया है, आपके माइंड में भी ये चीज़ चली गई है, सबकॉन्शियस माइंड में, तो आपकी डेफिनेटली हीलिंग हो जाएगी। तो ये जो समय है आपका, जो किस्मत है लेकर आ रहा है आपकी तरफ हीलिंग, खुशियाँ, और साथ साथ जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। यस, डेफिनेटली यहाँ पे जो है लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न देख रहे हैं, अर्थ साइन के दिखाई दे रहे हैं, वाटर साइन के दिखाई दे रहे हैं, और आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है, इस वजह से आपका सारा सपना पूरा हो रहा है और आपके जो हार्ड वर्क है वो रिवॉर्ड आपको उसके मिल रहे हैं, ठीक है। और आपको नेचर बहुत पसंद होगा, नेचर में आपको इंटरेक्ट करना बहुत पसंद होगा, आपको पार्क जाना बहुत पसंद होगा, आपको वाटरफॉल बहुत पसंद होगा। ऐसा कहा जा रहा है थोड़ा सा आप नेचर से भी आपको इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा घूमने फिरने की ज़रूरत है। जब भी आपको टाइम मिले तो थोड़ा आप पार्क वगैरह या फिर नेचुरल प्लेस पे निकल जाइए। देन यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको अपने ड्रीम पे फेथ रखना है, आपके सारे ड्रीम्स जो है कंप्लीट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देन क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यस, तो आपकी जो किस्मत है लेकर आ रही है एक नई शुरुआत, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी अ न्यू स्टार्ट है, यहाँ पे भी अ न्यू अर्थ, मतलब कि अ न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए, आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि शायद वापस से वो पर्सन आ जाएंगे, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, एक नई शुरुआत होगी। जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो उसका कोई हैप्पी आउटकम्स या कोई आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपका लाइफ शुरू होगा, ठीक है, रीबर्थ होगा, और देन आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगेंगी, ठीक है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपको अब अपने एंगर पे कंट्रोल करना है, ठीक है, अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करना है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ओके, यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे इक्वालिटी दिखाई दे रहा है। अगर आपके साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है, इनइक्वालिटी में थे आप, मतलब आपके साथ ऑफिस में या फिर घर में, ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके साथ इक्वालिटी होगी, जो भी चीज़ें दूसरे को मिल रही है तो आपको भी इक्वल मिलेगी, ठीक है। और अगर आप मेहनत सभी के जैसा करते थे या सभी से बहुत ज़्यादा करते थे, अप्रिशिएशन लेकिन उन लोगों को मिलता था, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जितना मेहनत करोगे उससे कहीं ज़्यादा आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है। चाहे आपका लव लाइफ हो, करियर हो या फिर रिलेशनशिप हो, इक्वालिटी दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले टाइम में जो भी आप जिसके साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। कहने का ये मतलब है कि वो जो है इक्वालिटी आप दोनों की रिलेशनशिप में होगी, बैलेंस होगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक तराजू देख पा रहे हो, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वजह से कि आपका जो लाइफ है, करियर है, सभी कुछ बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में तो वो भी ख़त्म हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि खुलकर सांसें लेते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ज़िंदगी को अच्छे से जीते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपका लाइफ जो है अब बैलेंस में आ रहा है। देखिए, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है अब अपने फियर से फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, अपने फियर को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी भी है। दिन क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपके लाइफ में जो कमी थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, आपके करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, वो था कॉन्फिडेंस।
दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए रिश्ता आता था, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो कहते होंगे कि नहीं ये परफेक्ट नहीं है, या फिर ठुकरा कर चले जाते होंगे। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस की वजह से ही आपका रिश्ता भी पक्का हो रहा है। ठीक है, आपको सेलेक्ट भी किया जा रहा है, जैसे कि आप इंटरव्यू वगैरह बहुत ज़्यादा दे रहे हो अभी। ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो लोग आपको शायद डिससेलेक्ट कर देते थे। आप सोचते होंगे कि क्यों, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने किया है, ठीक है, मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट भी है, फिर मुझे क्यों हटा दिया जाता है। तो कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है, वो आपका पूरा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी, देखिए आपकी तरफ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप स्पिरिचुअली, मेंटली, प्रैक्टिकली, फिजिकली हर तरीके से जो है बैलेंस होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, 2 कार्ड्स मैं और लूँगी मोनोलॉजी डेक के थ्रू। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जैसे कि यहाँ पे आप कह रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे बहुत सारे ड्रीम्स है, मैं कैसे पूरा करूँ। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ना उसके लिए एक बहुत अच्छा सॉलिड रीज़न मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, आप जो है अपने ड्रीम्स को आगे बढ़ा सको, उस पर एक प्रैक्टिकल प्लान बना सको, उसको अपने लाइफ में कर सको, ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके लिए आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलने वाला है। एंड एक लास्ट कार्ड है इमोशंस आर रनिंग हाई। ठीक है, तो इमोशंस आर रनिंग हाई मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कोई भी चीज़ अपने लाइफ में करने वाले हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, ऑनेस्ट हो। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि लोग जो है अपने ड्रीम्स सपने तो देख लेते हैं, लेकिन उसको जो है उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान नहीं करते। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप जो है आपका जो ड्रीम्स है उसके लिए आप कुछ प्लान सेट करने वाले हो। ठीक है, आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया था कि कोई आपके ब्रदर या सिस्टर जैसे फ्रेंड आने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और इमोशंस आर रनिंग हाई मतलब काफ़ी अच्छा लोगों के साथ रिश्ता भी होते हुए दिखाई पड़ रहा है आपका। ओके, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है पॉजिटिव वर्क आउटकम्स। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसका पॉजिटिव आउटकम्स आपको मिलने वाला है। आपको रिवॉर्ड वगैरह मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए परचेस करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है घर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदो आप। लव लाइफ आपका शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि आपके जो लव लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो ख़त्म हो रहे हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है लाइफ का बहुत अच्छा गुड डिसीजन लेने वाले हो आप अपने लव लाइफ में। मेजर लाइफ चेंजेस, आपके लाइफ में मेजर चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, रीबर्थ हो रहा है, न्यू लाइफ मिल रहा है। ठीक है, न्यू स्टार्ट हो रहा है। तो आपके लाइफस्टाइल में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, लोकेशन में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, ट्रबल फ्री होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। एंड यहाँ पे आपके लिए कार्ड है रिफ्लेक्शन का। ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्रेंडशिप और भी स्ट्रांग हो रही है आपकी। ठीक है, जिसके साथ भी आपका फ्रेंडशिप है उनके साथ और भी आपका फ्रेंडशिप अच्छा हो रहा है। देखिए, फ्रेंड्स को पहचानने का तरीका है, जो लोग आपको अच्छी चीज़ें बोले, जैसे कि कहे कि आप अभी वाइन मत पियो, ड्रिंकिंग स्मोकिंग करना छोड़ दो। ठीक है, वो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, जो कि आपको बुरी आदतें ना लगाएं। और जो आपको बुरी आदतें लगा रहे हैं और बहुत अच्छे बन रहे हैं तो वो है आपके बुरे पर्सन। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। ठीक है, एंड एक लास्ट कार्ड है, वो है आपके लिए जेलसी। यस, जेलसी तो थोड़ा आपको बच के भी रहना है कुछ लोगों से, और मैंने आपको बता दिया कि कैसे लोगों से आपको बच के रहना है। एंड विजडम का कार्ड आया है। यहाँ से लग रहा है कि आप लीडरशिप क्वालिटी में आते हुए दिखाई पड़ रहे हो, लीडर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, आप लोगों को गाइड कर रहे हो कैसे क्या करना है लाइफ में। ठीक है, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो आगे आने वाले टाइम में। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी किस्मत में होने वाली है, मतलब आपकी किस्मत जो है लेकर आ रही है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी, और पार्टनर है तो पार्टनर का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या फिर आपका जन्म जो है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में हुआ होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनलिटी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, इसलिए आप लोग नंबर से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, और जो भी नंबर मिलता है उससे आप लोगों को बच के रहने की ज़रूरत है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। मैं देखने वाली हूँ कि आपकी किस्मत जो है क्या लेकर आ रही है आपके तरफ। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स।
ओके, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। ओके, गॉट द लव। ऑलराइट, तो पहले मैं इतने सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है वो ये है कि आगे आने वाले टाइम में आप एक, जैसे कह सकते हैं ना कि एक बंजारा हो गया, नोमैड हो गया, जो पूरे अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है, ठीक है, सॉन्ग सुनकर, म्यूज़िक सुनकर, डांस करके। तो इस तरह का आपका लाइफ आगे आने वाले टाइम में होने वाला है। और ऐसा क्यों होगा, क्यों करोगे आप एंजॉय? तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ के जो है सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए आप जो है एक अलग ही फ्रिक्वेंसी में आ रहे हो, ठीक है। आपका जो इंटरेक्शन है इन नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो अपने लाइफ में, चाहे आप छोटे से छोटे काम को कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है, उसके बारे में डीप नॉलेज रख रहे हो। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो है अवेयरनेस भी आ रहा है, चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। आप जो है, चाहे आप अपने भाई बहन में छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन आप एक बड़े भाई बड़े बहन की तरह जो है होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर वैसे नॉलेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो है नॉलेज, विजडम आ रहा है, ठीक है। साथ साथ आप जो है सिर्फ अपने लाइफ को ऐसे नहीं बिता रहे, बल्कि बहुत इंजॉय के साथ बिता रहे हो, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि ज़िंदगी जो है दोबारा नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो याद थोड़ी रहेगा कि आप अभी ये पर्सन हो, ठीक है। इसलिए आप जो है आगे आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि बहुत खुल के ज़िंदगी को जीने वाले हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, डांसिंग के फील्ड में और फैशन की फील्ड में, तो ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड दिखाई दे रहे हो और आप अपने इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। आप जो भी फील्ड से हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रहा है। आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे कि अभी थोड़े लो फ्रिक्वेंसी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आप जो है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में रहोगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ वो काफ़ी ज़्यादा डीप हो रहा है। और कोई भी काम कर रहे हो तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से सोच समझकर एनालाइज करके कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इस दौरान जो है दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने प्यार से, अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल रहे हो, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितने भी बाउंड्रीज़ हैं उन सारे बाउंड्रीज़ को तोड़कर आप अपने प्यार के पास जा रहे हो। जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो रहा है और फाइनली आपका जो लव ऑफ लाइफ है उससे आप मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। वो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, आप उनके लाइफ में एंटर कर रहे हो और एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ये भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस्मत जो है आपकी लेकर आ रही है। देन यहाँ पे पोर्टल खुलते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब एक नया डोर आपके लिए खुलते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिर्फ आपके लिए एक डोर नहीं, बल्कि बहुत सारे डोर्स जो हैं ओपन हो रहे हैं, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हो अपने लाइफ का। और ये भी दिखाई दे रहा है रिवॉर्ड, ठीक है, रिवॉर्ड आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है किसी चीज़ के लिए, उसका रिवॉर्ड आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। वाइल्ड कार्ड से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको पहले पास्ट के टाइम में मिले थे, लेकिन आपकी गलती की वजह से आपने उन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ वापस से आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटीज़ वापस से आपको मिल रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आप पहले मिस कर दिए थे, ठीक है, अपनी गलती के वजह से। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आपको जो है फिर से वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और फिर से वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लाइफ में लाकर इम्प्लीमेंट करके आप जो है लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे जो मैसेंजर का कार्ड है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो किस्मत है आपके लाइफ में हार्मनी एंड बैलेंस लेकर आ रहा है। चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो या रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी फैमिली के साथ आपका रिलेशन हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन हो रहा है और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मोनियस, शांति, बैलेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने उतने दिन जो है ट्रस्ट रखा यूनिवर्स पे, तो थोड़ा और ट्रस्ट रखिए, आपके सारे ड्रीम्स भी पूरे होंगे और आप जो भी चाहते हो वो आपको मिलेगा। देन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वाटर योर गार्डन। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो है थोड़ा सा अपने बॉडी की, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े पैसे के प्रॉब्लम की वजह से जो है आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रहे थे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रहे हैं,
पैसे आ रहे हैं, आप जो है अपने तरीके से लाइफ को जी रहे हो, आप कोई बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे गए हो, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ नेचर ही नेचर है, बहुत ब्यूटीफुल। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है यहाँ पे बाथ ले रहे हो और सारे तरफ क्या है, नेचर है, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, आपकी नरिशमेंट हो रही है, आप अपने बॉडी की केयर कर रहे हो। तो ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ ख़राब है, तो आपका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है, रिकवरी का मैसेज आया है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ में लगे हो, मेहनत कर रहे हो और थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो तो ट्रैवल कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कही जा रही है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दिन से वर्क प्लेस पे लगे हुए हो, काम कर रहे हो, आपको छुट्टी वगैरह नहीं मिलती। ऐसा हो सकता है कि आपको बॉस की तरफ से या ऑफिस की तरफ से कोई ओकेजन या फिर वेकेशन वगैरह मिल सकता है। ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है ऑर्गेनाइज, और बहुत इंजॉय करोगे, नई चीज़ें सीखोगे। तो ये चीज़ है। या तो आप कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रैवल करने जा रहे हो, आपकी बॉडी की नरिशमेंट हो रही है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके लाइफ में इंटर कर रहा है, आप अकेले नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या फिर ऑनलाइन मिले हो, मैट्रिमोनियल, ठीक है, वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल कनेक्शन फील कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। और ऐसा हो सकता है कि आपके तरफ कोई पर्सन आ रहा है जो कि आपसे मिलेगा। ठीक है, आपके तरफ गिफ्ट्स लेकर आ रहा है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ पा रहे हो, ठीक है, अपने हिडन टैलेंट को समझ पा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, वो आपकी तरफ आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए ट्रैवल करके। ठीक है, जो भी गिले शिकवे इसको ख़त्म करने के लिए और आपको मनाने के लिए, या फिर अगर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपसे मिलने के लिए और आपको प्रपोज वगैरह करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, इस कनेक्शन को डीप बनाने के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है खुद को बहुत अकेला फील करते हो। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, बल्कि पूरा यूनिवर्स जो है आपके साथ है। ठीक है, आप जो है यूनिवर्स के बच्चे हो और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है यूनिवर्स से। ठीक है, यू विल सर्वाइव दिस न्यू सॉल्यूशन एंड न्यू बिगनिंग। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एक क्रिएटिव आइडिया मिलने वाला है। जैसे कि आप कुछ काम करना चाहते थे लेकिन आपको कोई आइडिया ही नहीं मिलता था, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ नई आपको क्रिएटिव आइडियाज़ मिल रहे हैं, कुछ नया सॉल्यूशन मिल रहा है आपके प्रॉब्लम्स का। ठीक है, एंड साथ साथ नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है। आप सोचते हो जैसे कि अभी आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, आप सोचते हो अब मैं इसे सह नहीं पाऊंगा, मैं इसे सह नहीं पाऊंगी, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इसको सर्वाइव कर जाओगे और अपने लाइफ में बहुत आगे भी बढ़ोगे। ठीक है, सोल गिफ्ट्स, मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स गिफ्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, साथ साथ आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, आपको कुछ अच्छा, कुछ नया ट्रेनिंग वगैरह यूनिवर्स की तरफ से मिल सकता है। ठीक है, मतलब कि आप, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की मदद करो। ठीक है, कुछ लोगों से चीज़ें सीखो, कुछ बैड एक्सपीरियंस, कुछ गुड एक्सपीरियंस से आप बहुत ज़्यादा मेच्योर होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, देन क्या इन्फॉर्मेशन है, ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में, उसके आंसर्स आपके तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिल रही है। साथ साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो लाइफ है वो अलाइन नहीं था, ठीक है, स्ट्रेट नहीं चल रहा था। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका लाइफ जो है अलाइन होते हुए दिखाई दे रहा है और आप अपने लाइफ में सीखते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, सीखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है स्टार कीपर का। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है आगे आने वाले टाइम में आपको अपने रूट से कनेक्टेड रहना है। रूट से मतलब कि अपने फैमिली को, अपने पार्टनर को हमेशा ही क्या करना है, उससे बोर नहीं होना, उनके साथ रहना, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ऊंचे पोजीशन पे जाने वाले हो, आगे जाने वाले हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फैमिली को और पार्टनर को भूल जाते हैं, इसलिए आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है। एंड यहाँ पे ऐसा ब्लू फ्लेम का कार्ड आया है, इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना बहुत सारे लोगों के बीच में हो, लेकिन आपको चूज़ किया गया है कि आपकी अवेकनिंग हो, आपका एनलाइटमेंट हो, आप नई चीज़ें सीख पाओ। क्योंकि आप जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस सोल दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप एक स्टार सीड हो, आपकी लाइफ में तकलीफ़ें हैं लेकिन आप बहुत कुछ सीखोगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है आपके लाइफ में एक्टिवेशन हो रहा है। एक्टिवेशन कहने का मतलब है कि आपकी जो
ऊर्जा है, ऊर्जा का संचार आपके अंदर होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि आप जानते नहीं हो इस दुनिया के बारे में। ठीक है, जो भी रीति रिवाज है, रिचुअल से नहीं जानते हो, बहुत सारी चीज़ें जानते हुए दिखाई पड़ रहे हो सकता है कुछ नए होली बुक्स जो है आप पढ़ने वाले हो, आपको बुक्स पढ़ने का आदत लगने वाला है, नोवेल पढ़ोगे, नए नए लोगों के बारे में जानोगे। ठीक है, नए चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे नए लोगों के साथ, ये भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है यू आर नॉट अलोन, एंड यहाँ पे ये भी कार्ड है यू आर नॉट अलोन एंड यू आर नॉट फॉर एवरीवन। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि सभी को आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपके बारे में ऐसा कह देते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत नहीं हो, तुम बहुत अच्छी नहीं हो, तुम टैलेंटेड नहीं हो, मजाक मजाक में, फिर वो कहते हैं कि मजाक था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप उन लोगों से पहले अपना कॉर्ड कट कर लीजिए। ठीक है, और बहुत सारे लोग आपके अंदर कमी निकालते हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनको इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब मैं आपको और भी कार्ड्स लेकर बताऊंगी क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पे है एम्पैथेटिक स्टार सीड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हो आप सभी एक स्टार सीड हो, और जो स्टार सीड की एनर्जी होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, उनका जो कह सकते हैं कि वो जो ओरिजिनेट होते हैं वो अलग ही यूनिवर्स, ठीक है, अलग गैलेक्सी से होते हैं, और इनका जो है मन सभी के साथ नहीं लगता, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। और ऐसा दिखाई देता है कि ये जो स्टार सीड होते हैं उनका थोड़ा बहुत झगड़ा फैमिली से भी होता है, तो ये आपकी गलती नहीं है। अगर आप थोड़े गुस्से में रहते हो, एंगर है आपके अंदर, कोई बात नहीं, आप एक स्टार सीड की एनर्जी हो और आपका सोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और आपका जन्म भी जो हुआ है ना, तो एक अच्छे काम के लिए हुआ है, एक बहुत बड़े काम के लिए, इनक्रेडिबल काम के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप जितने भी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टार सीड हो और आपका जन्म जो हुआ है, आपका सोल पर्पस है ह्यूमैनिटी, साथ साथ आप एक एम्पैथेटिक पर्सन हो। ठीक है, शायद आप दिखाते होगे बाहर से कि मैं रूड हो, लेकिन आप उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो इससे ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हुए दिखाई दे रहे हो, साथ साथ एम्पैथेटिक होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, मतलब आप अपने सोल पर्पस पे काम करना शुरू करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है कुछ काम जो है बहुत तेज़ी से स्पीड में करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एंड यहाँ पे स्टार फैमिली, मैंने कि जैसे अभी आपको बताया कि आप जो है स्टार फैमिली हो, उनके मेंबर हो, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जितने भी स्टार सीड हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, और आप खुद एक स्टार सीड हो, एडवांस सोल हो, आप ओल्ड सोल हो, जो कि आपका जन्म जो है बहुत बार हुआ है और आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, और इसलिए आप इस जन्म में आए हो क्योंकि आप जो है अपने सोल पर्पस पे काम कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, बिग पिक्चर थिंकिंग का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत इंस्पायर और मोटिवेटेड आइडिया मिलने वाला है, जिससे आप कुछ हिस्ट्री लिख सकते हो, कुछ ऐसा काम कर सकते हो। ठीक है, जो कि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, इवन किसी ने नहीं किया, आप करने वाले हो। तो ये एनर्जी आपके अंदर है, आपके अंदर आप देख सकते हो हिडन सीक्रेट्स हैं, टैलेंट है, विजडम है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा अपने आप के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो आपके स्टार एंसेस्टर हैं आपको पूरी तरह हेल्प कर रहे हैं कि आप जो है अपना नाम लिख दो हिस्ट्री में। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आपके अंदर एनर्जी है, वो पोटेंशियल है। तो आपके अंदर कुछ हिडन सीक्रेट्स है जो कि आगे आने वाले टाइम में पता चलने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो भी विजडम खोया हुआ था, आप परेशान थे, आपको कुछ एडिक्शन वगैरह है, तो सब खत्म होने वाला है। आपका ज्ञान बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, आप कुछ नई चीज़ें, लाइफ के लेसन सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कि कैसे सभी को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कहाँ पे कैसे बिहेव करना चाहिए, ये भी चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। आगे आने वाले टाइम में आप हो सकता है टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, लोगों को आप सिखाओ, लोगों को आप इंस्पायर करो, मोटिवेट करो। ठीक है, स्टडी में आप बहुत आगे जा रहे हो। अगर आप अपने पढ़ाई को लेकर आगे जाना चाहते हो, कहीं किसी और कंट्री में जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आपको आपके हायर लर्निंग के लिए बाहर भेजा जा रहा है, आपको अच्छे स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, आपको आपका ड्रीम जॉब, ड्रीम कॉलेजेस वगैरह मिल रहा है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि हायर लर्निंग के लिए आप जहाँ भी, जिस भी जगह भी पढ़ना चाहते हो आप पढ़ोगे, एंड साथ साथ आपकी सोल की भी ग्रोथ होगी एंड आप लाइफ के लेसन्स भी सीखते जाओगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो कि गलत रास्ते पे चलने लगते हैं,
तो लाइफ लेसन का कहने का ये मतलब है कि आप जो है गलत रास्ते पे नहीं चलोगे, आप देख पाओगे कि हाँ ये गलत है, ये सही है, और आप सही रास्ता चूज़ करोगे। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कम एज होता है, वो क्या करते हैं कि कुछ बिना देखे जो है वो गलत रास्ते पे चलने लगते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन आप जो है बिल्कुल सही राह पे चलोगे, और आपके पेरेंट्स भी कभी भी आपको डांटेंगे फटकारेंगे नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल सही राह पे रहोगे और ख़ुद को हमेशा गाइड करते रहोगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो डेस्टिनी है उसमें आपको फेथ रखना चाहिए, क्योंकि आपका डेस्टिनी बहुत अच्छा है, आगे आने वाला टाइम जो है बहुत अच्छा है, आपका किस्मत जो है आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स लूँगी वर्क योर लाइट से फॉर यू गाइस। प्लीज़ गॉड गिव मी करेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर माई डियर व्यूअर्स। यहाँ पे सबसे पहले कार्ड आया है हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। कोई भी काम कीजिए तो आपको थोड़ा इन्जॉयमेंट में करना है, क्योंकि पहला कार्ड भी यहाँ पे वही आया, और यहाँ पे भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करने वाले हो। ठीक है। फन करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो लाइफ को। ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आप जो है अपने लाइफ को बिल्कुल जितना भी निगेटिविटी है सब रिलीज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। एंड यस, डेफिनेटली ऐसा होकर रहेगा। आप अपने लाइफ को क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। ठीक है। आप जो है री एनर्जाइज होते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी एनर्जी जो है फिर से वापस से आपके लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक है। ये जो एनर्जी है आपके लाइफ में पहले से ही है, बाय बर्थ है, लेकिन कुछ बुरे लोगों की वजह से ख़त्म हो गई थी, और फिर से आपकी विजडम, आपकी एनर्जी आपके अंदर आ रही है, और आप पूरे जोश के साथ अपने लाइफ को जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। और जो भी इंसान अपने आप को अकेला फील करते हैं, उनको अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर बुरे लोग हैं और चाहते हैं कि वो जो है इम्प्रेस हो आपसे, आप उनके लिए कुछ करो, उनके ऊपर पैसे खर्च करो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। आप सभी के लिए नहीं हो, इसलिए सभी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप एक स्टार सीड हो, आप अपने लाइफ को जिए। ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी डीप हीलिंग होने वाली है, आपका फुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है। बहुत सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपके अंदर देखती हूँ। आपके एंसेस्टर जो है, एंशिएंट एंसेस्टर जो है, वो आपके साथ खड़े हैं। ठीक है। यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर स्टैंड बिहाइंड यू, बिसाइड यू। ठीक है। आपके बगल में, आपके पास खड़े हैं, इसलिए आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता, ना ही आपके ड्रीम्स जो है हार्म होंगे, आपके सारे ड्रीम्स भी पूरे होंगे। डिवाइन ने आपके लिए कुछ प्लान करके रखा है, और वो आपके प्लानिंग जो है पूरे होने वाले हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ गिफ्ट्स या फिर कुछ प्लान जो कि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके लिए सोचा है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है। और वो जो डिवाइन है वो ग्रैंड मदर है जीसस की। ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में हाईली सेंसिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, और साथ साथ लोगों के दुख दर्द को भी समझते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एम्पैथेटिक पर्सन बन रहे हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ब्रेक द चेन, सारे बाउंड्रीज और जो भी जंजीरों से आप बंधे हो, उन सारे जंजीरों को तोड़कर आप जो है आगे निकल रहे हो। और जो भी आपका एंसेस्टर का पैटर्न है, जो भी एंसेस्टर आपके जो है प्लान आपके लिए करके रखे हैं, उस पैटर्न पे आप चल रहे हो, और जब उस पैटर्न पे चलोगे तो आपकी हीलिंग भी होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ लिखा है कि आपका किस्मत इस तरीके से होगा। ठीक है। लेकिन अब यूनिवर्स फिर से उसको रीराइट कर रहा है, मतलब आपकी किस्मत में कुछ चेंजेस ला रहा है। इसलिए थोड़े अप्स एंड डाउन्स आप अगर फेस भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और ब्राइट होगा। रीराइट द फ्यूचर। ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, री राइटिंग द फ्यूचर, मतलब यूनिवर्स और ग्रैंड मदर जो है जीसस की एना, और जो भी आपके एंसेस्टर हैं, आपके अच्छे कर्म की वजह से उसमें री राइटिंग हो रही है आपकी किस्मत में। ठीक है। और आपका जो किस्मत है वो और भी बहुत अच्छे से चेंज होने वाला है, अच्छा होने वाला है। ठीक है। एंड स्टार मदर यहाँ पे कह सकते हैं, एना मतलब कि ग्रैंड मदर, मदर मैरी, सभी लोग आपके क्या है, साथ हैं, आपके पास खड़ी हैं। ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी मरमेड कार्ड्स के थ्रू। आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है? अवेयरनेस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, और यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हो। ठीक है। किसी से भी डर नहीं रहे हो, और आपके जो भी होप हैं वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपका लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो रहा है, रेनबो की तरह। ठीक है।
आपके अंदर वापस से फीलिंग्स आ रहे हैं अपने फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए, या फिर अगर आपके लिए किसी ने फीलिंग खो दिया था तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके साथ रीयूनियन हो रही है और वो फिर से आपके लिए फील करना शुरू कर दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि शायद आप प्यार से आपका भरोसा उठ गया था, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद वापस से आपके लाइफ में कोई इंटर कर रहा है या फिर कोई न्यू पर्सन इंटर कर रहे हैं जिनसे आपकी बातें हो रही हैं और उनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। उसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि जब आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो आपके जो ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, जो भी आपके सपने हैं, ड्रीम्स है, जो भी यूनिवर्स आपके लिए भेज रहा है, सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, वो आपको डबल ट्रिपल काउंट होके मिलेंगे। यहाँ पे सपोर्ट भी मिल रहा है आपको आपकी फैमिली से। हो सकता है जो आपकी फैमिली ने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया, हो सकता है कि वो चीज़ इस बार वो कर दे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हो सकता है कि वो सपोर्ट करने लगे। तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, बस आपको जो है अपने ऊपर भरोसा रखना है। उसके बाद है यहाँ पे और यूनिवर्स पे भी भरोसा रखना है। ठीक है, तभी आपका सारा ड्रीम्स पूरा होगा। ब्रेकिंग फ्री, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, ये ऑक्टोपस है, एक लड़की को, मरमिड को बिल्कुल जकड़ कर रखा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसको उससे छुड़ाकर वो निकल रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं ये एक शैतान की तरह है। ठीक है, ऑक्टोपस के रूप में। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके लाइफ में शैतान, बुरे लोग हैं, सभी लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं और आप अपनी हिम्मत करके उस सारे लोगों को निकाल रहे हो लाइफ से। ठीक है, मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं। आपकी किस्मत जो है मिरेकल्स लेकर आपके तरफ आ रही है। ठीक है, पेशेंस रखना है आपको। एंड यहाँ पे 2 कार्ड्स मैं और लूँगी मरमेड के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मिस्ट्री, जो भी चीज़ें आपसे छिपाई गई, कुछ नए या फिर कुछ पुरानी बातें आपको पता चलने वाली हैं। स्पेशली कुछ पुरानी ही बातें आपको पता चलेंगी कुछ लोगों के बारे में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आपके पर्सन ने आपसे अगर कुछ छिपाया है तो वो भी आपको पता चलने वाला है। साथ साथ आपकी इनर नोइंग हो रही है, आप खुद को समझ पा रहे हो। ठीक है, खुद को जान पा रहे हो और जो इंसान खुद को जान पाएगा वो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है। तो ये आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने हिडन टैलेंट को समझ पा रहे हो। इसी वजह से क्या हो रहा है कि आप आगे बढ़ पा रहे हो लाइफ में। आप समझ पा रहे हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ करना चाहिए अपने लाइफ में। अगर मैं ये करती हूँ, ये करता हूँ तो मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ूँगा, एक्सपैंड करूँगा, ग्रो करूँगा, ग्लो करूँगा। एंड अबंडेंस भी आपके लाइफ में आ रहा है। ये भी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, सो ये सारे कार्ड्स से आए हैं आपके लिए कि मिरेकल में आपको बिलीव रखना है, आपके साथ मिरेकल होके रहेंगे। ठीक है, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं 4 कार्ड्स आपको लेकर बताऊंगी यूनिकॉर्न से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होने वाला है इनकी लाइफ में, इनकी किस्मत क्या लेकर आ रही है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है। प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट। ठीक है, बिल्कुल आपको दिल खोल के, अपने विंग्स को खोलकर उसका इंतज़ार करना चाहिए, उसको रिसीव करना चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए फ्रीडम। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको परेशान कर रही थी, डिप्रेशन, एंजाइटी, उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। या फिर किसी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो तो उससे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई आपको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता है, परेशान करता है, तो उससे भी आपको फ्रीडम मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो फ्रीडम हर तरीके से दिखाई दे रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, या आपका लव लाइफ ख़राब चल रहा है, मैरिड लाइफ, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फ्री होने वाले हो। कुछ लोग अगर डाइवोर्स चाहते हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी डाइवोर्स भी निश्चित है होकर रहेगी। ठीक है, और आप अपने पर्सन से फ्री हो पाओगे, जो भी बुरे कार्मिक पर्सन हैं। मदर मैरी एंड यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग्स यू। मदर मैरी और यूनिकॉर्न जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, मिस्ट्री का कार्ड फिर से आ चुका है। तो ये जो मिस्ट्री है यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक्सप्लोर द अननोन। कोई अननोन पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है जो आपने अनएक्सपेक्टेडली, मतलब सोचा भी नहीं है, वो आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अनएक्सपेक्टेडली कोई इंटर कर सकता है या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। ठीक है, आपके जो विशेज़ हैं
वो आपके विशेस ग्रांटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपके विशेस आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पे सरप्राइजेस, कुछ न्यू सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं। वो कभी भी हो सकता है, वो आज भी हो सकता है, ठीक है, आज कल या फिर 31 डेज़ के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि यूनिकॉर्न जो है वो आपके बहुत क्लोज है, वो आपके सारे ड्रीम्स, वो आपकी सारी बातें सुन रहा है, वो आपके सारे बातों के साथ क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, और वो आपके सारे ड्रीम्स को जल्दी ही पूरा करेगा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका सोल जो है सेटिस्फाई हो रहा है और अपने पूरे दिल से लोगों की सेवा कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, प्यार कर रहे हो और अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। यहाँ पे एक कार्ड है आपके लिए ओपनिंग का, इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए एक नए डोर ओपन हो रहे हैं। अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। यहाँ पे पहले भी कार्ड था कि आपके लिए कुछ डोर ओपन हो रहे हैं, एंड यहाँ पे फिर से कार्ड आ चुका है कि यस डेफिनेटली आपके लिए कुछ नए डोर ओपन होने वाले हैं। एंड 2 कार्ड यहाँ पे आपका करंट सिचुएशन है कि आप बिल्कुल अपने सर पे हाथ रख के बैठे हो, लेकिन काफ़ी जल्दी आप ठीक होने वाले हो, खुश होने वाले हो, क्योंकि यूनिकॉर्न जो है आपके बिल्कुल क्लोज आ चुका है, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर वो आ चुका है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है रेनबो, ठीक है। रेनबो कार्ड ये बताता है कि आपका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होने वाला है और जो आपने सोचा है, जो आपने ड्रीम किया है, उसके बियॉन्ड जाकर भी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैजिक का कार्ड है, देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो ये निश्चित है कि आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा आपका टाइम होने वाला है, इन्जॉयमेंट भरा आपका टाइम होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, 2 कार्ड्स में ले लेती हूँ। यहाँ पे प्रोटेक्शन, मतलब आपका लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा। देन यहाँ पे आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ रहे हो, आपके अंदर पावरफुल एनर्जी आ रही है, पावर आ रहा है। हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छा जॉब मिले जिसमें पावर हो, पोजीशन हो, अच्छा खासा अथॉरिटी हो, ठीक है। देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ओके यहाँ पे हो सकता है कि पुराने जॉब को छोड़कर आप नए जॉब में जाने वाले हो, कोई बहुत अच्छा जॉब आपको मिलने वाला है या फिर प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर से अवेयरनेस का कार्ड है, आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड है। एंड सिक्योरिटी, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आ रही है। एंड एक लास्ट कार्ड मैं लूँगी, वो है आपका ओके यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट से कोई आपके लाइफ में इंटर कर सकता है या फिर कोई अच्छी मेमोरीज आपको याद आने वाली है, जो कि उससे आपको कोई अच्छा क्रिएटिव आइडिया मिल सकता है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, ठीक है, आपके लाइफ में पीस एंड शांति आते हुए दिखाई दे रही है। आप अपने लाइफ पे फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हो वो करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग खत्म होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरे फैमिली का भी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, ओके।